बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी रेसिपी है शामी कबाब। चलें आइए शुरू करते हैं। दाल मैंने पहले ही भिगो ली थी। तकरीबन 2 घंटे मैंने इसको गर्म पानी में भिगोया है। गोश्त को मैंने पहले ही धो के फ्रीज़र में रख दिया था। अभी हम गोश्त को डाल लेते हैं। अभी एक प्याज लेते हैं, इसको काट के भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आप इस तरह 5-6 लौंग अपने अंदाजे के मुताबिक लगा के डाल सकते हैं। लौंग हमने इस तरह प्याज में ऐड कर लेने हैं, लगा लेने हैं। तो ये आपको बाद में आगे जाके मैं बताऊंगी कि इसका क्या फ़ायदा है। इस प्याज को हमने पूरा रख देना है। इसके बाद एक अदरक का टुकड़ा, 2 तेज़पात, 2 मोटी इलायची, 2 दालचीनी, इसके अलावा लहसुन मैंने एक पूरा जो था वो छील लिया था। काले मिर्च आप 10-12 दाने वो डाल दें। जायफल जावित्री का पाउडर ये आप आधा चम्मच ये शामिल कर दें। 1 चम्मच आप ज़ीरे का शामिल कर दें। आप खुश्क धनिया 1 चम्मच वो शामिल कर दें। अजवाइन आधा चम्मच डाल दें आप। 1 चम्मच नमक का शामिल कर दें। कुटी हुई सुर्ख मिर्च इसमें शामिल कर दें। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद 5 गिलास मैंने पानी नाप के रख लिया था, वो इसमें डाल देते हैं। क्योंकि कम पानी डालेंगे तो दाल और गोश्त नीचे लग जाएगा, इसलिए आप कोशिश करें कि पानी ज़्यादा ही हो तो बेहतर है। अभी हमने कुकर का ढकना बंद करना है और इसको चूल्हे पे चढ़ा के फ्लेम ऑन करते हैं। और जब कुकर की विसल बजने शुरू हो जाए उसके तकरीबन 10-12 मिनट के बाद आप इसको चूल्हे को बंद करके नीचे उतार लें कुकर को। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। मैंने ढक्कन को ऊपर से ये वेट उठाया नहीं था और ख़ुद ही गैस इसकी रिमूव हो गई है। ये देखें। हाँ, अभी इसमें से ये जो मोटी मोटी चीज़ें हैं इनको हम निकाल के रिमूव कर लेंगे। हम इनको बीच में से निकाल लेते हैं, इनको आप रिमूव कर दें। ये दालचीनी और कड़ी पत्ता जो है इन दोनों को आप निकाल लें। बाकी लौंग और काले मिर्च जो है उनको बीच में रहने दें। अभी देखें हल्का हल्का पानी है और हमने क्या करना है कि फ्लेम को ऑन करना है, हल्का रखना है और ये पानी जो हमने खुश्क करना है। जितना पानी खुश्क करेंगे उतना हमारी टिक्कियाँ बहुत ही मज़े की बनेंगी। और आप इसकी मदद से आप बिल्कुल गोश्त को और दाल को मल लें। ये देखें इनके बहुत अच्छी तरह रेशे भी बन चुके हैं और मिक्स हो चुका है सारा। अभी हम चूल्हे का फ्लेम बंद करते हैं। पानी बिल्कुल सूख चुका है। ये जितने हार्ड होगी हमारी डो उतनी अच्छी हमारी टिक्कियाँ बनेंगी। अभी आप किसी खुले बर्तन में इसको निकाल लें और तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में इसको रख दें। ठंडा होगा तो उसकी टिक्कियाँ बहुत ही मज़े की बनेंगी। 2 घंटे हो चुके हैं, हमारी डो सही सख्त हो चुकी है। अभी इसमें 1 अंडा डालेंगे, बारीक चॉप किया हुआ धनिया ऐड कर दें, थोड़ा सा टेस्ट के लिए आप पुदीना ऐड कर दें और सुर्ख मिर्च अगर आपके पास है
तो वो खूबसूरती के लिए बहुत अच्छी लगती है। ये सारी चीज़ें डाल के हाथ धो के तो आप इसमें मिक्स कर लें। अगर तब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। ये देखें, आप दूसरी सांचे पे भी बना सकती हैं, लेकिन मैं हाथों के साथ ज़्यादा मुतमईन हूँ कि हाथों के साथ इंसान सही काम कर लेता है। तो आप इनको इस तरह बना के तो साइड पे रखती जाएं और थोड़ा सा ऑयल निकाल के तो तल लें। मैं फ़ाइनल लुक आपको ज़रूर बताऊंगी। आप डो बना के तो फ्रिज में रख सकती हैं, 2 महीने तक आराम से आप निकाल के तो फ्राई कर सकती हैं। लेकिन टिक्कियाँ बना के आप फ़ौरन ही तल के तो अपने बच्चों को, घर में सबको बना के दें। अभी हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। इसको एक साइड से सही तरह पकने दें, गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको एक साइड से पकाना है और फिर दूसरी साइड पे पलटना है। ये देखें, हमारी एक साइड से देखें गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। मैंने दूसरी साइड इसकी पलट दी है। अभी इसको फ्राई कर लूँ तो मैं डिश आउट करके तो आपको बताती हूँ। ये थी मेरी आज की रेसिपी और बहुत ही ज़बरदस्त टिक्कियाँ बन के तैयार हुई हैं। ये देखें आप, ये देखें।